नमस्कार साथियों। उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ, अपने पिताजी और माताजी के साथ बेहतरीन, शानदार और जिंदाबाद होंगे। मित्र, एक छोटी सी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की एक बहुत बड़ी भर्ती देखने के लिए आपको मिलने वाली है। मित्र, इस होमगार्ड की जो बड़ी भर्ती आ रही है, इसमें कितने पद रहेंगे और यह भर्ती कब तक आने वाली है। सबसे पहले यह भर्ती कब तक आने वाली है, इसकी जानकारी पूरी तरह बताऊंगा। पद कितने रहेंगे, पूरी जानकारी दूंगा आपको। योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके साथ साथ क्या फिजिकल होगा या नहीं होगा, पुरुषों और महिलाओं में कितना फिजिकल मांगा गया है, दौड़ कितनी होगी, हाइट के संबंध में पुरुष और महिलाओं की जो डिफरेंस हाइट है उसके बारे में बेहतर तरह से बताऊंगा। मतलब मेरा ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस की आपकी पूरी जानकारी दूंगा, यहां तक कि इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। बताना चाहता हूं, सरकार का मानना इससे पहले यह था कि इस भर्ती को कुंभ के मेले से पहले पूरा करा लिया जाए। जब भी तो आपने देखा होगा कि आए दिन न्यूज़पेपर, अखबारों में, सुर्खियों में यह भर्ती चर्चा में रहती थी कि होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ जारी किए। इसके लिए कुंभ के मेले से पहले सरकार की भर्ती कराने की मंशा थी। उसके लिए सरकार ने इस भर्ती कराने के लिए एक आयोग भी गठित कर दिया था। मित्र, एक आयोग भी गठित कर दिया था और आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी सरकार को, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई। लेकिन अब भर्ती कब आ रही है वो आपको बताता हूं। तो आयोग ने क्या रिपोर्ट दी है, क्या क्या इसकी मंशा है, वो सारी जानकारी बताता हूं। मित्र, बस बने रहिए, बाद बाकी संपूर्ण जानकारी देता हूं। मित्र, सबसे पहले सरकार ने क्या किया, एक आयोग गठित किया था। बच्चों, आयोग गठित कर दिया था किसके लिए, इस होमगार्ड की भर्ती के लिए। होमगार्ड की भर्ती के लिए एक आयोग गठित कर दिया था। और इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग ने मित्र यह कर दिया कि अपनी रिपोर्ट थी वह सौंप दी सरकार को। सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। किसको, जो भारतीय भर्ती बोर्ड था उसको अपनी क्या कर दी, रिपोर्ट सौंप दी। बच्चों, अब हुआ ऐसा, सरकार की मंशा ये थी कि कुंभ के मेले से पहले, कुंभ का जो मेला है उससे पहले इस भर्ती को कंप्लीट करा लिया है, लेकिन नहीं हो पाई। अब मित्र बताता हूं कि यह भर्ती आपकी कब आएगी। मेन फैक्ट आपका यहीं पर है कि यह भर्ती आपको कब देखने के लिए मिलेगी, भर्ती कब आएगी। मेन बात बच्चों यहां पर है। तो बताना चाहता हूं कि अब यह भर्ती आपको इसी महीने, अब आपको यह भर्ती मार्च के महीने में देखने के लिए मिलेगी। मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में आपको यह भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बच्चों, मार्च और अप्रैल के महीने में यह भर्ती देखने के लिए मिलेगी। आप चिंता न करें, इसके लिए बिल्कुल कमर कस लें। मित्र, अब सबसे महत्वपूर्ण और बात कि ये बताइए सर कि इसमें जो भर्ती तो आएगी, लेकिन कितने पदों पर आएगी, पदों को कितने पदों पर आएगी, इनके लिए पोस्ट कितने रहने वाले हैं, इनके लिए पद कितने रहने वाले हैं। तो बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा यह थी पहले कि यह 44,000 पदों पर भर्ती की जाए। कितने पर, 44,000 पदों पर भर्ती की जाए। लेकिन
हुआ ऐसा कि अब सरकार का मन बदल गया। जब बदला तो सरकार ने यह डिसीजन लिया कि लगभग 22,000 जो पद हैं वह उनकी घोषणा आपकी मार्च और अप्रैल 2025 में हो जाएगी। 22,000 पद आपको मार्च और अप्रैल में देखने के लिए मिलेंगे और जो शेष 22,000 पद हैं वह आपको जनवरी 2026 में मिलेंगे बच्चों। अर्थात मतलब यह है कि जो 44,000 पद थे उनकी 2 भर्तियां करना चाहती है सरकार। 2 भागों में यह विभाजित करके इस भर्ती को करना चाहती है। हो सकता है सरकार इस बीच में कुछ चुनाव संबंधी कुछ बेनिफिट देख रही हो, यह उसकी मंशा बच्चों, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह पद आपको इस बार देखने के लिए मिल जाएंगे मार्च के महीने में, यह निश्चित बात है बच्चों, ये निश्चित बात से। एक बात और, अब हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव किया गया, बदलाव पे हम लोग नजर डालते हैं बच्चों। यह तो क्लियर हो गया कि इसमें 22,000 पद इस बार आएंगे। अब इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सबसे पहले क्या इसकी योग्यता रहेगी मित्र। सबसे पहले देखते हैं योग्यता क्या रहेगी। तो योग्यता मित्र आपकी 10th पास रहेगी। कक्षा 10 पास है, 10th पास है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या उत्तर प्रदेश के निवासी हो या अदर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह तो आपकी योग्यता हुई बच्चों। और उसके बाद योग्यता के बाद दूसरे नंबर पर उम्र पे बात की जाए। उम्र क्या रहेगी, एज क्या रहेगी। तो मित्र बताना चाहता हूं, पहले सरकार की मंशा यह थी कि उम्र है वो 18 से लेकर के 40 साल तक रहेगी। पहले यह मानना था सरकार का कि होमगार्ड की भर्ती करेंगे तो उम्र है वो 18 से 40 साल रखेंगे। लेकिन सरकार ने बदलाव कर दिया, अब आपकी उम्र 18 से लेकर के 35 वर्ष रहेगी। इसमें ओबीसी को 3 वर्ष और एससी और एसटी को 5 वर्ष बच्चों छूट दी जाएगी। एससी एसटी को 5 वर्ष छूट दी जाएगी और ओबीसी को 3 वर्ष छूट दी जाएगी। लेकिन जो जनरल वर्ग है उसके लिए 18 से लेकर के 35 वर्ष बच्चों इसकी उम्र रहेगी। अब जरा सिलेक्शन प्रोसेस में देखें कि इसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इसका एग्जाम मतलब परीक्षा, इसकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो बताना चाहता हूं मित्र, इसमें इस बार आयोग ने, किसने, आयोग ने क्या किया है, इस बार एग्जाम कराएगा बच्चों। और एग्जाम आपका ध्यान रखिए, एग्जाम आपका सीबीटी एग्जाम भी हो सकता है और ओएमआर वाला भी हो सकता है, किसी तरीके से हो सकता है। एग्जाम कराएगा और एग्जाम का अपना एक सिलेबस भी होगा बच्चों। क्या होगा, सिलेबस भी होगा। तो ध्यान रखिए, इस एग्जाम की जिम्मेदारी, इसकी जो तैयारी कराने की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आपको एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से कराऊंगा, इसकी सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है और वो भी फ्री कराऊंगा मित्र। छोटा सा काम ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केवल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ नहीं आपसे मांग रहा हूं। अपना भाई समझते हैं, बड़ा भाई मानते हैं या गुरु मानते हैं, कुछ ही माने, आपकी स्वेच्छा है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस सेशन को लाइक जरूर करें मित्र। तो इसका बच्चों एग्जाम होगा सबसे पहली बात।
बस आपको यही काम करना था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद बाकी आप मेरी छोड़ दें, ठीक है। मैं कराऊंगा पूरी तरह तैयारी आपकी। क्या सब्जेक्ट होंगे, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ आपके हाथ में होगा मित्र। ये आपका परीक्षा प्रोसेस होगा बच्चों, आपको 3 से 4 महीने का टाइम भी मिल जाएगा। अब जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में मित्र सबसे पहले ऊंचाई मापी जाएगी। ऊंचाई बताना चाहता हूं, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग होगी। पुरुषों की जो हाइट होगी बच्चों वो 1,57 होगी, 1,57 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं की होगी मित्र वह जो ऊंचाई होगी 1,52 सेंटीमीटर होगी। 1,57 और 1,52 सेंटीमीटर पुरुष महिलाओं की लंबाई होती है, तो वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 5वें नंबर पर देखा जाए तो मित्र इसमें दौड़ होगी। दौड़ पुरुषों की अलग अलग होगी, महिलाओं की अलग होगी। तो पुरुषों का जब दौड़ होगी वह 2,400 मीटर के समथिंग होगी। कितनी? 2,400 मीटर। और जब महिलाओं की दौड़ होगी वह 1,600 मीटर की समथिंग होगी। 1,600 मीटर की समथिंग महिलाओं की, 2,400 मीटर की समथिंग पुरुषों की बच्चों दौड़ होगी। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो फिर आपका मेडिकल होगा बच्चों, मेडिकल होगा। उसके बाद इस मेडिकल टाइम के बाद के समथिंग ही आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी, जो आपने एग्जाम दिया था। क्या दिया था? एग्जाम दिया था, उसकी फाइनल कट ऑफ इसकी लगेगी बच्चों। एक बात और, जो अदर स्टेट के, अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सबसे पहली बात, सिलेक्शन प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में वो लोग माने जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। आपकी भर्ती 2 भागों में आएगी। पहला पार्ट 22,000, दूसरा पार्ट 22,000। ये आपको 2025 में देखने के लिए मिलेगी, मार्च में, और ये आपको जनवरी 2026 बच्चों। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसे मैंने बताने का प्रयास किया। तैयारी करना चाहते हैं तो बस मुझसे जुड़ जाएं। आपका भाई आपके साथ है। मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता हूं, आपका 100% साथ दूंगा, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।